हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त हो, पढ़ाई को कंटिन्यू ढंग से कर रहे हो। तो आज की क्लास स्टार्ट हो रहा है। आज की क्लास में क्या पढ़ाएंगे? तो आज की क्लास में जो है हम आप सभी को केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, ठीक है। और केमिस्ट्री में जो है पहले आप लोगों को बता दिए थे बेंड के सिद्धांत के आधार पर जो है पहले क्लास में बता दिए बेंड के सिद्धांत के आधार पर सुचालक किसे कहते हैं उसको बता दिए थे। और आज हम लोग जानते हैं कि कुचालक किसे कहते हैं और अर्धचालक किसे कहते हैं, बेंड के सिद्धांत के आधार पर जानेंगे। तो आप लोग को वीडियो को एंड देखिए, बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आने वाला है, ठीक है। तो बिना लेट के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि जो है आणकी पहले जानते हैं कुचालक किसे कहते हैं, फिर जाने की आणकी जो अर्धचालक किसे कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें लिखना है, देखिए कुचालक हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सेमी कंडक्टर। क्या बोलते हैं? सेमी कंडक्टर, ठीक है। लिखना है कि वह क्रिस्टल जिसमें इलेक्ट्रॉन संयोजन पट्टी से चालन पट्टी में प्रवाह नहीं हो पाते हैं उसे कुचालक कहा जाता है। यानी कि वह पट्टी जो यानी कि वह क्रिस्टल जिसमें जो है यानी कि इलेक्ट्रॉन यानी कि संयोजन, देखिए यहाँ देख सकते हैं संयोजन, वह क्रिस्टल जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है संयोजन पट्टी से चालन पट्टी में, किसमें? संयोजन पट्टी से चालन पट्टी में प्रवाह नहीं हो पाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कुचालक कहते हैं, ठीक है। जैसे क्या हो गया, जैसे हीरा हो गया, कोयला हो गया, सरमाइका हो गया, प्लास्टिक हो गया, ईटीसी हो गया। इसी प्रकार हम लोग जानते हैं कि अर्धचालक किसे कहते हैं। लिखना है कि वह क्रिस्टल जिसमें इलेक्ट्रॉन संयोजन पट्टी से चालन पट्टी में विशेष स्थिति में प्रवाह होती है, मतलब कुछ ज्यादा विशेष स्थिति में जो क्या होता है इलेक्ट्रॉन प्रवाह होती है, तो उसे अर्धचालक कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, एटीसी। सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या विशेष स्थिति में ये क्या होता है इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, ठीक है, इसी को बोलते हैं अर्धचालक। क्या बोलते हैं? अर्धचालक कहते हैं। अब देख सकते हैं कि संयोजन पट्टी और क्या चालन पट्टी, यहाँ ज्यादा गर्म करेंगे के संयोजन पट्टी को तब जाकर चालन पट्टी में क्या होगा? प्रवाह करेगा। तो विशेष परिस्थिति में जब प्रवाह करेगा इसी बोलते हैं अर्धचालक। क्या बोलते हैं? अर्धचालक कहते हैं। जैसे नोट में देखें कि ताप में वृद्धि होने पर अर्धचालक और चालक में वृद्धि हो जाता है। जैसे ताप में वृद्धि करते हैं तो इसका जो चालकता है इसमें वृद्धि होगा, और फिर जब वृद्धि होगा तब इसमें आने की आसानी से प्रवेश कर सकता है। फिर परम शून्य ताप पर जो है अर्धचालक है कुचालक बन जाते हैं, यानी कि परम शून्य ताप पर जो है अर्धचालक क्या बन जाता है? कुचालक बन जाता है, ठीक है। अब देखिए परम शून्य ताप की क्या होता है, तो 243.15 केल्विन होता है। क्या होता है? 243.15 केल्विन होता है। अब अर्धचालक के प्रकार जानेंगे। क्या जानेंगे? अर्धचालक के प्रकार। अर्धचालक के कितने प्रकार होते हैं? तो दो प्रकार होते हैं। एक होता है अंतर्निहित अर्धचालक और दूसरा क्या होता है यानी कि जो है बाह्यनिहित अर्धचालक। तो बिना लेट के हम यानी कि जो है ये जो बताएंगे अंतर्निहित अर्धचालक बताएंगे, ठीक है। तो पहले आप लोग वीडियो अगर अपना समझ में आई तो पहले आप लोग नोट कीजिए, फिर हम जो है 2 मिनट समय दे दीजिए, फिर आप लोग जो है लिख के बताते। पहले आप लोग नोट कीजिए, 2 मिनट का समय देने, नोट कीजिए। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग नोट कर लिए होंगे। देखिए आप लोगों को क्या बता रहे थे, आप लोग को बता रहे थे जो है यानी कि अर्धचालक के प्रकार। क्या बता रहे थे? अर्धचालक के प्रकार। अर्धचालक के जो दो प्रकार बताए, एक बताए थे जो है बाह्यनिहित अर्धचालक और दूसरा बताए थे जो है अंतर्निहित अर्धचालक। तो पहले जानते हैं कि अंतर्निहित अर्धचालक किसे कहते हैं, इसके बाद जानते हैं कि बाह्यनिहित अर्धचालक किसे कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें अंतर्निहित अर्धचालक किसे कहते हैं। लिखना है कि शुद्ध अर्धचालक को ही अंतर्निहित अर्धचालक कहा जाता है। शुद्ध जो अर्धचालक है इसी को अंतर्निहित अर्धचालक कहा जाता है। जैसे हम देख सकते हैं कि सिलिकॉनियम में जो है बाहरी संख्या में कितना आता है, तो 4 होता है। सिलिकॉनियम कितने नंबर पर आता है, तो 14 नंबर में आता है, ठीक है। दूसरा जो है यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2 8 4 क्या हो जाएगा, 2 8 4 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 को कक्षा पूर्ण रहता है, लेकिन जो है चौथा कक्षा में क्या होता है, 4 और आता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कितना होता है? 4 इलेक्ट्रॉनों की संख्या आता है। तो ये जो है इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। फिर देखिए यहाँ जो दिख रहा है ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये इसके साथ बॉन्ड, मतलब सब एक दूसरे को आकर्षित करके बॉन्ड बना करके एक जगह स्थित हो जाता है, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग शुद्ध अंतर्निहित अर्धचालक कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है? ये एक जगह स्थित रहता है, इसी को शुद्ध अंतर्निहित अर्धचालक कहा जाता है, ठीक है। तो लिखना है कि जो है कि शुद्ध अर्धचालक को ही अंतर्निहित अर्धचालक कहा जाता है। शुद्ध अर्धचालक को क्या कहा जाता है? अंतर्निहित अर्धचालक कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या लिखा है कि बाह्यनिहित अर्धचालक किसे कहते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग को पूछा जा सकता है, तो आप लोग को लिखना है कि अंतर्निहित अर्धचालक में एक अंतर्निहित अर्धचालक है, इसमें क्या करने से बाहर से जो अशुद्धियां मिला देने से जो है अंतर्निहित अर्धचालक है, इसमें बाहर से क्या बोलेंगे, इसमें अशुद्धियां मिला देते हैं तो जो दोष उत्पन्न होता है इसी को हम लोग जो क्रिस्टल का निर्माण होता है इसी को बाह्यनिहित अर्धचालक कहते हैं, ठीक है। वही लिखना है कि बाह्यनिहित अर्धचालक किसे कहते हैं, तो लिखना है कि अंतर्निहित अर्धचालक में अशुद्धियां मिलाने पर जो अर्धचालक प्राप्त होता है, अशुद्धियां मिलाने पर जो अर्धचालक बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? बाह्यनिहित अर्धचालक कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्यनिहित अर्धचालक
कहते हैं, ठीक है। अब देखिए अशुद्धियां मिलाने की क्रिया को क्या कहते हैं, डोपिंग। ये कितना बार आप लोगों को बता चुके हैं। अब देखिए बाइनरी अर्धचालक के प्रकार, बाइनरी अर्धचालक के कितने प्रकार होते हैं, तो दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार। एक होता है पी टाइप का अर्धचालक और दूसरा क्या होता है, एन टाइप का अर्धचालक। देखिए जो पी टाइप और एन टाइप का अर्धचालक है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, और पूछा भी जाता है। तो आप लोग पहले जो है अपना समझ में आइए, फिर आप लोग जो अपना नोट कीजिएगा, ठीक है। और अगला क्लास में क्या बताएंगे, तो अगला क्लास में जो है पी टाइप और एन टाइप का अर्धचालक किसे कहते हैं इसको बताने वाले हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतने रहते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर अपना आप लोगों को समझ में आया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो है एक वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, ठीक है। तो आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।